नमस्कार, द वॉइस ऑफ जस्टिस पर आपका स्वागत है। दोस्तों, हमारी स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आपसे गुजारिश है कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं ताकि आपको इस चैनल के अपडेट मिलते रहें। इसमें आपका पैसा नहीं लगता है। दोस्तों, क्या भारतमाला परियोजना हड़ौती की जीवनदायिनी रेखा बनेगी? दिल्ली मुंबई भारतमाला परियोजना भविष्य में हड़ौती की जीवनदायिनी रेखा बनेगी और क्या कोटा एक बार फिर से औद्योगिक नगरी कहलाएगा? ये सवाल रोजगार की दृष्टि से सबके मन में उठता होगा, जबकि हाड़ौती संभाग के कई बड़े नेताओं का देश की राजनीति में बड़ा दखल रहा है और यह अब भी है, जैसे कि कोटा के सांसद ओम बिरला, जो अब दूसरी बार लोकसभा के अध्यक्ष बने हैं। उनसे यह उम्मीद कोटा संभाग की जनता तो कर ही सकती है। लोकसभा के अध्यक्ष बने ओम बिरला के सामने सबसे बड़ी चुनौती हाड़ौती संभाग में नए रोजगार सृजन करने की है। औद्योगिक नगरी से शिक्षा नगरी बनी कोटा पर रोजगार का संकट मंडराने लगा है। औद्योगिक नगरी कोटा की जनता को कोचिंग संस्थानों ने डूबने से बचाया था, मगर अब कोचिंग संस्थानों में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं की मंदी का साया मंडराता नजर आ रहा है। ऐसे में क्या अब कोटा संभाग में फिर एक बार उद्योगों का दौर शुरू होगा, जो संभाग को संभावित बेरोजगारी से उभारेगा? क्या भारतमाला परियोजना हड़ौती संभाग की जनता के लिए जीवन रेखा बनेगी? जस्टिस न्यूज ने अपने पिछले ब्लॉग में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के लिए सबसे बड़ी चुनौती संभावित बेरोजगारी को लेकर लिखा था और कहा था कि बिरला को इस पर अधिक ध्यान देना होगा। ओम बिरला 3 दिवसीय प्रवास पर कोटा में थे। उनके जाने के तुरंत बाद खबर आई कि भारतमाला परियोजना के पास इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनेंगे। यह खबर और ओम बिरला की प्लानिंग हाड़ौती संभाग की जनता के लिए सुखद और बड़ी बात है। कोटा संभाग का रामगंज मंडी और भवानी मंडी क्षेत्र उद्योग की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं, मगर संभाग और प्रदेश के राजनेताओं ने रामगंज मंडी और भवानी मंडी को उद्योग लगाने की दृष्टि से अधिक महत्व नहीं दिया। जबकि श्रीमती वसुंधरा राजे ने 2 बार राज्य की मुख्यमंत्री रहीं और झालावाड़ संसदीय क्षेत्र से वह और अब उनका पुत्र दुष्यंत सिंह लगातार सांसद बनता आ रहा है। कोटा स्टोन के अलावा इस क्षेत्र में ऑरेंज और धनिया की बड़ी खेती होती है। रामगंज मंडी में केंद्र सरकार ने मसाला पार्क भी बनाया। विश्व स्तरीय मसाला पार्क का जितना विकास और प्रचार होना चाहिए था वह नजर नहीं आया। भवानी मंडी क्षेत्र में संतरे की खेती को अधिक बढ़ावा देने के लिए इस क्षेत्र में प्रोसेसिंग यूनिटों का निर्माण नहीं हुआ। यही हाल रामगंज मंडी मसाला खेती को लेकर है। केंद्र सरकार ने मसाला पार्क तो बना दिया, मगर रामगंज मंडी में मसाले की प्रोसेसिंग करने वाली यूनिटों का निर्माण और विकास नहीं हुआ। ओम बिरला की महत्वाकांक्षी परियोजना के लागू होने के बाद संभावना नजर आ रही है कि अब हड़ौती संभाग भी भिवाड़ी की तरह एक बड़ा औद्योगिक क्षेत्र के रूप में विकसित होगा। इस तरह से इसका विकास होगा। औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने की दृष्टि से कोटा संभाग में सभी जरूरी संसाधन मौजूद हैं। पानी, बिजली, जमीन और कनेक्टिविटी कोटा संभाग में पर्याप्त मात्रा में मौजूद है। यदि कमी है तो नेताओं की इच्छा शक्ति की, मगर लगता है कि ओम बिरला की इच्छा शक्ति प्रबल है और यही वजह है कि हाड़ौती संभाग को एक बार फिर से देश का प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र बनाने का काम शुरू होता सुनाई दे रहा है। कोटा के राजनेता केंद्र सरकार की उस योजना का लाभ भी नहीं उठा पाए जिस योजना के तहत दिल्ली एनसीआर का दायरा बढ़ाने की प्लानिंग थी। प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री रहे भुवनेश चतुर्वेदी ने इस पर रुचि दिखाई थी और काम भी किया था, मगर उनके बाद शायद हाड़ौती के राजनेताओं ने इस पर ध्यान ही नहीं दिया। क्या अब हाड़ौती की जनता का दिल जीतने का अवसर ओम बिरला के पास है? क्या वह अब कोटा को एक बार फिर से औद्योगिक नगरी बनवा पाते हैं या नहीं, यह देखने वाली बात होगी। नमस्कार, मैं टीकम शाक्य। दोस्तों, यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, वीडियो पे कमेंट करें और वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।